तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, कैसे कस्टमर को आंसर करना है जब आपको कस्टमर ये बोले, जब प्रोस्पेक्ट आपका ये बोले कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। इसके ऊपर आज बात नहीं करने वाला हूं, तो उसके लिए मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा वो वीडियो भी जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होएगा। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अगर कस्टमर आपको ये कहता है तो कैसे आप उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन आज ना इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, तो उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कस्टमर क्या सोचता है, वो क्या मानता है। आपका कस्टमर अगर जो मर्जी सोचे, आप फिर भी उससे यस करवा ही लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है, और इनफैक्ट आपकी टीम को भी समझना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर बात करूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए ना आप एक चीज के ऊपर गौर करें कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ आपसे नहीं बिक पा रहे हैं, या कोई भी इन प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर पा रहा। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली प्रमोट कर पा रहे हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू वो अपना बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंड कर पा रहे हैं? आपसे तो नहीं बिक रहे प्रोडक्ट, आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। क्या इंडिया में ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिक रहे हैं? अगर आप कंपनी की ऑलरेडी अच्छे से डिटेल जानते हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी आपकी कई सालों से इंडिया में काम कर रही है, और इंडिया में जब काम कर रही है तो बहुत सारे ऑफिसेज को भी ऑपरेट कर रही है। एक एक ऑफिस को चलाने का जो एक्सपेंस होता है, मंथली एक्सपेंस, वो लाखों रुपए में होता है। आप चाहे ऑफिसेज के रेंट की बात करें, चाहे उसमें स्टाफ की सैलरीज की बात करें, या इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर लाखों रुपए का सिर्फ एक ऑफिस को चलाने का मंथली एक्सपेंस हो रहा है और ये प्रोडक्ट्स अगर नहीं बिक रहे, तो कंपनी एक्चुअल में कई सालों से इंडिया में कर क्या रही है? इन्हीं प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करती है ना, इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू ही बिजनेस सारा चल रहा है ना। कंपनी वहां पे बर्गर, पिज्जा या कुछ और तो सेल करती नहीं है, और अगर कुछ और सेल नहीं करती है, सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को ही सेल करती है, और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, तो फिर कैसे कंपनी अपने ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करती है? और सिर्फ एक्सपेंसेस मैनेज नहीं करती, कंपनी प्रॉफिट में भी है और लगातार ग्रो करती जा रही है। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, ऐसे लोग भी है जो इसके साथ एसोसिएटेड है और यहां पे लाखों रुपया मंथली अर्न भी करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको भी पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट तो बिक रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्राइस कुछ और है और जो बाकी बड़े सक्सेसफुली इसको बेच पा रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ प्राइस और है। सेम प्राइस है, आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है, आपके लिए भी सेम मार्केट है, उनके लिए भी सेम मार्केट है, और कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत बिक रहा है, बेइंतहा बिकता है। आपको इस चीज के बारे में क्लैरिटी है, और आप ही के जैसे लोग हैं जो इसको बड़े आसानी से इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट करके आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और है कि जिसके कारण ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपसे नहीं बिक पा रहे। या अगर प्रोडक्ट्स बेचने की बात ना भी करूं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये इनफैक्ट प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने बिजनेस को बहुत सारे लोग एक्सपैंड कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए फिर समझते हैं कि अगर प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट के प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम आपके बिलीफ सिस्टम में है। अगर आपको यह लगता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो आपसे प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं हो पाएंगे, या इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अपना बिजनेस कभी भी एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। आपका मानना क्या है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि कस्टमर आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेगा या नहीं करेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। और अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए ना, तो फिर आप जितना मर्जी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि आपको ये लगता है कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स इंडिया में लोग अफोर्ड नहीं करते, इंडियन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं है। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपके विश्वास की कमी है, आपके बिलीफ सिस्टम की कमी है। और ये बड़ी फनी चीज लगती है मेरे को, आप ये सोचो कि अगर इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए क्यों जाते हैं? सभी के सभी लोग जो हैं वो रोड साइड पे बिकने वाला बर्गर ही क्यों नहीं खा लेते? और आपको ये भी पता है कि जब आप मैकडॉनल्ड में जाते हो तो आप जाके सिर्फ वहां पे लोएस्ट प्राइस वाला बर्गर नहीं खाते हो, आप वहां पे अलग अलग रेंज के बर्गर्स को ट्राई करते हो। और लोग इसी टाइप से पिज्जा हट,
बर्गर किंग और ऐसी बहुत सारी जगह पे जाते हैं और इन्हीं जगह पे जाके आपके हमारी जैसी फैमिलीज जो हैं वो एक ही टाइम पे 1000 दो हजार रुपए या इससे भी ज़्यादा का बिल वहाँ पे पे करके आती है। और अगर लोगों के पास इंडिया में पैसा नहीं है तो फिर लोग मारुति की ऑल्टो या इसी रेंज की बाकी सारी कार्स क्यों नहीं बाय कर लेते हैं? क्यों आपको नजर आती हैं रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियां? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों सभी के सभी लोग जो है वो नॉर्मल रेंज वाला फ़ोन नहीं बाय करते? क्यों आप लोगों को और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को आईफोन का क्रेज़ है? और सिर्फ क्रेज़ ही नहीं है, आप ही में से लोग बहुत सारे हैं जो आईफोन को बाय करते हैं, हालांकि वो महंगा फ़ोन है। आप गौर करो कैसे महंगे महंगे ब्रांड जो है क्लोथिंग के, शूज़ के या और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये क्यों चल रहे हैं? आफ्टर ऑल कस्टमर यहाँ पे जाता है, इनको बाय करता है, तभी ये इतने बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप अपना ब्रेन ओपन करके सोचने की कोशिश करेंगे ना तो अभी के अभी बैठे बैठे आपके सामने हजारों ऐसी एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब इंडिया में पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो आपको सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, और जैसे ही आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे ना, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे ऐसे लोग जो इन्हीं प्रोडक्ट्स को अफोर्ड भी करते हैं, बाय भी करते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। लोग बाय भी कर रहे हैं, लोग सेल भी कर रहे हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को, तभी तो कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो करती है। तो बिलीफ सिस्टम को पहले चेंज करना ये बहुत जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं फिर जो मिडिल क्लास फैमिलीज उनके लिए तो नहीं है, इसका मतलब जो रिच लोग हैं वही इनको बाय करेंगे। तो ये भी अखेर मैं यही कहूंगा कि आपके बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम है। यहां पे आपने बहुत रेयरली कोई ऐसी एग्जांपल सुनी होगी जो पहले से करोड़पति बंदा था, वो आया यहां पे ज्वाइन किया और अरबोंपति बन गया। ऐसी एग्जांपल्स आपने शायद ही रेयरली सुनी होंगी, लेकिन आपने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल सुनी होंगी कि कोई ऐसे लोग थे जो पुअर फैमिलीज से या मिडिल क्लास फैमिलीज से इस बिजनेस में आए, उन्होंने अच्छे से इस बिजनेस को समझा, यहाँ पे अच्छे से काम किया, आज वो लखपति या करोड़पति या इससे भी ज़्यादा रिच हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी आपने एग्जांपल्स ज़रूर सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको कहूँगा आपकी अपलाइन से डिस्कस करें, आपकी कंपनी में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी सेट हैं। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आपके मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज से ही आते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स दिए हैं आज तक। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू पिच द प्रोडक्ट, हाउ टू पिच द बिजनेस। आप कैसे लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि लोग आपसे बाय करें, कैसे आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएं कि लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएं। आपको ये विश्वास करना होगा, आपको ये मानना होगा कि अगर बाकी के लोग जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, अगर वो कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुल है वो कभी ना कभी आप ही की स्टेज से निकल के आए हैं। बस यही फर्क है कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था जिसके कारण आज वो बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको आज का मेरा मैसेज समझ आया और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा, आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। आपकी सारी की सारी टीम को ये मैसेज कन्वे होना बहुत जरूरी है। आप सिंपली उनको वीडियो ये शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसे लोग हैं जो आज भी जिनको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बट आई एश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में अगेन किसी वेरी यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।